गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रखर और मौलिक चिंतक आलोचकों में मुक्तिबोध का नाम सर्वाधिक प्रमुख है। उनका कहना है कि कविता वैयक्तिक प्रयास कम सांस्कृतिक प्रक्रिया है। वे कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। मराठी भाषी हिंदी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मुरैना जिले के शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और उनका तबादला प्रायः होता रहता था। इसीलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया है। मुक्तिबोध घुमक्कड़ प्रकृति के थे। उनकी कविताओं में बावड़ी, पुराने कुएं, वीरान, खंडहर, पठार, बरगद अनेक शब्द बार बार आते हैं। वे अपनी लंबी कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने निबंध, कहानियाँ तथा समीक्षाएं भी लिखी हैं। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। श्रीकांत वर्मा ने चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण में लिखा है, किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास न हो, लेकिन मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शमशेर बहादुर सिंह का कहना था, किसी ने मुक्तिबोध की एक बरगद से तुलना की है जो अवश्य ही उनकी एक प्रिय इमेज है, मगर यह बरगद नहीं चट्टान है। शिलाओं पर शिलाएं, झरने कहीं बिरले ही, केवल गहरी बावड़ियाँ, सूखे कुएं, झाड़ झखाड़, ऊंची नीची अनंत पगडंडियाँ, जैसे मालवा के पठार और मध्य प्रदेश की उबड़ खाबड़ धरती, और इस धरती के आतंकमय रहस्य, इतिहास और उनके बीच लहूलुहान मानव। मुक्तिबोध की तारीफ में कही गई हैं लेखकों के द्वारा। प्रमुख काव्य चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, तार सप्तक में रचनाएं प्रकाशित। कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। आलोचना नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी एक पुनः विचार। समीक्षा की समस्याएं, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। उपन्यास है उनका विपात्र। आत्माख्यान एक साहित्यिक की डायरी। इतिहास, भारतः इतिहास और संस्कृति। रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली। 7 खंड में उनकी मुक्तिबोध की रचनावली है। लंबी कविताएं लिखने वाले कवि मुक्तिबोध की बहुत कम आयु, मात्र 47 वर्ष में ही 11 सितंबर 1964 को मृत्यु हुई। तो आज हम उन्हीं की एक रचना पढ़ेंगे, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, गजानन माधव मुक्तिबोध। उस महाभव्य भवन की 8वीं मंजिल के जीने से 7वीं मंजिल के जीने की सूनी सूनी सीढ़ियों पर उतरते हुए उस विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकाश से लाल हो रहा था। वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था जो उसने हाल हाल में देखा। 3 कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आंखों के सामने फिर से खिंच जाता। उस हाथ की पवित्रता ही उसके ख्याल में जाती, किंतु वह चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उस चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है जिसमें वह घुल रहा है, लगातार घुलता जा रहा है। वह कुछ क्या एक महापंडित की जिंदगी का सत्य नहीं है? नहीं, वही है। 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पर उतरते हुए ब्रह्मचारी विद्यार्थी उस प्राचीन भव्य भवन की सूनी सूनी सीढ़ियों पर एक श्लोक गाने लगता है। मेघैर्मे दुरम्बबम
मेघैर्मे दुरम्बरं वनभवः श्यामास्तमालद्रुमैः। इस भवन से ठीक 12 वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरु ने जाते समय राधा माधव की यमुना कूल क्रीड़ा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नंद के भाव प्रकट किए हैं। गुरु ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्या अध्ययन के बाद अब उसे पिता के चरण छूना है। पिताजी पिताजी, माँ माँ, यह ध्वनि उसके हृदय से फूट निकली है। किंतु ज्यों-ज्यों वह छंद सूने भवन में गूंजता घूमता गया, त्यों-त्यों विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरु की तस्वीर और भी तीव्रता से चमकने लगी। भाग्यवान है वह जिसे ऐसा गुरु मिले। जब वह चिड़ियों के घोंसलों और बर्रों के छत्तों भरे सूने ऊंचे सिंहद्वार के बाहर निकला, तो एकाएक राह से गुजरते हुए लोग भूत भूत कहकर भाग खड़े हुए। आज तक उस भवन में कोई नहीं गया था। लोगों की धारणा थी कि वहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। 12 साल और कुछ दिन पहले